राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोनीपत में सत्याग्रह किया जा रहा है। जगबीर मलिक गोहाना से विधायक की अध्यक्षता में यह सत्याग्रह किया जा रहा है। उसके अलावा निखिल मदान मेयर, गोहाना से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं जगबीर मलिक से। बड़ौदा से विधायक भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। विधायक जी, क्या आगे कार्रवाई रहने वाली है? बीजेपी तो ये कह रही है कि सदस्यता रद्द होना सिर्फ कोर्ट का कार्य है, हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, कोर्ट का कार्य तो कह रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये एक बार नहीं, बार बार की जा रही है। आज लोगों के अंदर ये भय है कि अगला इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार से विरोधियों की, जो विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण नहीं। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर नोटिस लेके गई। अगर वो उस औरत का नाम बताओ जिसने आपके को फीडबैक दिया था किसी अत्याचार का, तो ये कोई सिस्टम नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग उनको मिले इस यात्रा में, तो किस किस का नाम याद रखे किस। लेकिन ये जो तरीका है डराने का, धमकाने का, राजनीतिक विपक्षी पार्टियों पर जो है दबाव बनाने का, ये गैर कानूनी, गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। और इसमें ये कहते हैं कानूनी प्रक्रिया है। ईडी, सीबीआई, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इनको वहाँ बुलाया गया, क्या मिला? मतलब बिना मतलब के तंग करने के लिए। और ये जो है, एक भी किसी दूसरे राज्य, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, जो विरोधी चीफ मिनिस्टर हैं, सब के खिलाफ जो है ये दबाव की राजनीति इनको जो है ये करना चाहते हैं। और अगले वाले इलेक्शन में विरोधियों, क्योंकि मोदी जी घबरा चुके हैं राहुल जी की यात्रा से, जो लोगों में एक भावना बनी है। गरीब आदमी की मदद जो है राहुल गांधी कर सकते हैं। ये बीजेपी जो है केवल अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों की पार्टी है, ये उनकी हितों की रक्षा करता है। और ये सारा मामला जो अडानी के खिलाफ हज़ारों करोड़ रुपए का जो घपले हैं, जो जांच है, उनको दबाने के लिए ये राहुल गांधी जी के खिलाफ। राहुल गांधी जी क्या चाहते थे? उनका अधिकार था, यदि उनके खिलाफ लोकसभा में कोई एलिगेशन लगाए थे मंत्रियों ने, तो उनका राइट था पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे उनका एक्सप्लेनेशन देते, और वही देना चाहते थे लोकसभा में। उसको वो ना बोले लोकसभा में, वो असलियत ना बताएं लोकसभा में मोदी और मोदी सरकार की। इसलिए ये सारा आनन फानन में एक सुनियोजित ढंग से ये फैसला आया है। और जो ये सदस्यता रद्द की है, 1 महीने का टाइम होने के बावजूद इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी? उनको मौका भी देते, देश के सामने असली स्थिति आते। असली तो लोकतंत्र वो ही है। लोकतंत्र वो था जब नेहरू जी पे प्रधानमंत्री बने देश के, तो नेहरू जी ने 5 आदमी को, अंबेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर था, इन 5 आदमियों को मंत्री बनाया था, हारे हुओं को मंत्री बनाया था, ताकि ये देश का अच्छा संविधान लिख सके, अच्छी समस्या का हल कर सके। तो वो था लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र है। तो मैं समझता हूँ लोग, मोदी जी घबरा कर ये स्टेप उठा रहे हैं। आज सारे देश में बुद्धिजीवी, जो समझदार लोग हैं, वो इस बात पर महसूस कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र का। तो आज बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है? पश्चिमी बंगाल में 8 चरणों में इलेक्शन आज तक नहीं हुआ। 7 चरणों में यूपी का इलेक्शन, ये सारा मैनेज्ड है। जब ये कहते थे एक देश एक इलेक्शन, कहाँ गई वो बात? हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे हो रहा है। कहाँ गया जब 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, जो पहली बार इतिहास में अगर देश का लोकतंत्र खतरे में, पहले बता दिया था उन 5 जजेज ने देश का लोकतंत्र। आज वो बात साबित होने जा रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये करते इस देश में जो है लोकतंत्र नहीं रहा, और पैसे के बल पर कुछ भी काम हो सकता है। तो ऐसी भावना लोगों की। आज रिजर्व बैंक की क्या हालत है? रिजर्व बैंक में 2-2, 3-3 जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर बदले, इसलिए इस्तीफा देते हमारे से गलत काम करा रहे हैं, हम गलत काम नहीं करते। कौन सी ईडी स्वतंत्र नहीं है? ईडी को भी ज़बरदस्ती लोगों के पीछे लगाया जा रहा है, सीबीआई का। तो दुरुपयोग हो रहा है इन संस्थाओं का। तो लोकतंत्र नहीं है। और इसको, लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और हम भी वो जो गलत काम, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, राहुल जी के साथ जो कर रहे हैं,
तो हम उसके विरोध में सत्याग्रह पर बैठे हैं और अपना जो है एक रोष प्रकट कर रहे हैं इस बात का। विधायक जी, कब तक प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर आज हम आज की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है देश के लिए आज लोकतंत्र को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है। आपने देखे ये पूरी तानाशाह जैसे तानाशाही ये करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ने कोई भी खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अलग अलग तरह के हथकंडे बनाकर उनको दबाने की राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस न दबेगी न झुकेगी। आंदोलन सत्याग्रह जैसे गांधी जी की बात थी, वह सत्याग्रह की बात है, वो हम चलता रहेगा जब तक संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमने जितना भी लंबा कोई भी संघर्ष करना पड़े, कांग्रेस तो हमेशा आपने देखा संघर्षशील पार्टी है। देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। जो आज ये देश की बात कर रहे हैं, कहाँ थे जब देश आज़ाद हुआ? एक भी इनका कोई पार्टी का कोई सदस्य है, कोई भी एक ये नाम बताए भाई ये स्वतंत्रता सेनानी था, इन्होंने देश के लिए क्या कभी कोई आज़ादी में कोई योगदान हो? लेकिन नहीं, आज ये तानाशाह की जो बात है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले अंग्रेज़ों से लड़े, अब इनसे लड़ेंगे। लेकिन देश को, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए लड़ाई हमारी चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो एक आरोप लगाती है बीजेपी पार्टी कि पहले कांग्रेस पार्टी संगठन में एक हो, संगठन ही नहीं है तो एक तरीके कहाँ से होगा? सत्याग्रह हो या प्रदर्शन हो, वो एक दिखावा है। कांग्रेस पार्टी कानूनी तहत हमने सदस्यता रद्द की है। देखो, जो बीजेपी ये बात कहती है कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। एक साथ होकर आज कोई भी अगर हमारा एआईसीसी से या हरियाणा पीसीसी से कोई भी अगर ऐसा कोई धरने का या किसी भी चीज़ का कोई नोटिफिकेशन आता है तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर वो कार्यक्रम करती है। आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, वो एक साथ चल रहा है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, वो एक साथ चल रही है। तो ये तो इनकी बुखलाहट है। बुखलाहट में जो असली मुद्दे हैं, जो ये भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों का दिमाग उससे भटकाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जो आज इतना बड़ा इन्होंने फैसला लिया, इनके लोकसभा स्पीकर ने इतनी गलत कार्रवाई करी, जब कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में आके स्पीकर साहब ने 20-30 मिनट के अंदर ये फैसला सुना दिया। तो ये आप ये देखो ना कि आज लोकतंत्र खतरे में है। तो आपका ये कहना है कि दबाव में काम कर रहा है स्पीकर भी? बहुत बड़ा, ये तो साफ साफ क्लियर है कि आज लोकसभा स्पीकर जिस तरीके दबाव में काम कर रहा है, ये हमारे देश के भविष्य आज खतरे में आ चुका है। देश के अंदर आज लोगों को डर है इस बात का कि भाई अगर जिस तरीके कार्रवाई कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस हुई, उसके बाद राहुल जी ने पार्लियामेंट में 5 सवाल पूछे कि आपका अदानी से क्या रिश्ता है, अदानी के साथ आप कितनी बार बाहर गए, अदानी जब आप बाहर गए उसके बाद अदानी ने आपको कहाँ ज्वाइन किया, कितनी विजिट आपकी ऐसी रही जहाँ पर आप गए और तुरंत अदानी जी वहाँ पर गए। क्या ये सवाल गलत है? एक पार्लियामेंट में एमपी का पूछने का राइट है, उसने ये सवाल पूछे तो इनको जवाब देने चाहिए थे। इन्होंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उस बात को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो मतलब साफ दिख रहा है कि आज एक अदानी या अंबानी हो, वो ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे एमपी चुने हुए आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब ये बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैये में चल रही है। तो हमारा यही मांग है कि जो ये तानाशाही रवैया है, इसको आप ख़त्म करो, लोगों की बात सुनो, आवाज़ सुनो, अपने दरवाजे मत बंद करके बैठो, अपनी आंखें मत बंद करो, क्योंकि आज पूरा देश ये बात जान चुका है। ये तो जितने लोग हम मिलते हैं, जितने लोगों को, आम आदमी की आवाज़ हो चुकी है कि भाई ये बीजेपी आज सिर्फ तानाशाही रवैया पे चल रही है। अगर इसी तरीके चलेगा तो आज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आज हमारा देश खतरे में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे जो आरोप हैं ये लग रहे हैं कि तानाशाही रवैया बीजेपी का है। क्या आपका क्या कहना चिकारा जी, क्या मानते हैं? यहाँ पर हरियाणा में बात कर ली जाए या फिर सेंटर में बात कर ली जाए तो हालात क्या हैं? हालात देखिए इस प्रकार के हैं कि अब बीजेपी हताश, निराश और बौखलाहट में है। और सही मायने में ये कांग्रेस को एक उन्होंने बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया, जिससे बिल्कुल एक तस्तरी में जो परोस के सत्ता, क्योंकि जब किसी का विनाश काले विपरीत बुद्धि ये सही मायने में चरित्रार्थ होती है तो ये बीजेपी पे होती है।
अब उनके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और अब अडानी पर सवाल और उसमें सवाल जवाब किए, तो निश्चित तौर पर ये बौखलाहट में है। उसका जवाब देने की बजाय इन्होंने एक तानाशाह रवैया अपना के और उसको एक उसकी सदस्यता ख़त्म करने का काम किया है। अब निश्चित तौर पर ये आज महंगाई की बात नहीं कर रहे, गरीबी की बात नहीं कर रहे, बेरोज़गारी की बात नहीं कर रहे, आदमी के पेट में रोटी नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है, उस चीज़ों को सबको छुपाने और बचने के लिए कि इस पे कोई बात ना करे, ये इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी और आने वाली सत्ता अब बैठे बैठाए एक बहुत बढ़िया मुद्दा, और राहुल गांधी जी एक कोहिनूर बन के, एक हीरा बन के उभर के सामने आएंगे। निश्चित तौर पर आप देखना, अब बिल्कुल इस बीजेपी के कफन में कील ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो श्री राहुल गांधी जी करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि यात्रा कोई प्रभाव नहीं है, सदस्यता रद्द होना कानून का कार्य है, हम सरकार सेंटर में और हरियाणा में दोबारा बनाएंगे। देखिए, कलम पे, कैमरा पे और आपका जुडिशरी पे, आपका सब चीज़ों पे अगर कोई पहरा है तो मैं सही स्पष्ट शब्दों में कहूँ, मोदी जी का पहरा है। वो किसी को ना बोलने देते, ना को दिखाने देते, और ना ही कोई चीज़ ये भारत की असली तस्वीर वो सामने लाना चाह रहे हैं। इसलिए जुडिशरी के ऊपर भी एक किस्म का पहरा ही है। और ये क्योंकि एक छोटा केस भी कोई होता है उसको भी मिनिमम 30 दिन की अपील का टाइम मिलता है। ऐसा कौन सा ये जुर्म था कि जिसमें अपील का टाइम नहीं दिया गया। बहुत जल्दी आनंद फानन में सदस्यता रद्द की गई, और आनंद फानन में इतना जल्दी अप्रैल में वायनाड में चुनाव की भी तारीख की घोषणा इन्होंने जो की है, तो इससे ज़्यादा तानाशाही रवैयापूर्ण और क्या होगा। ये चाह रहे हैं कि एक देश एक संविधान, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ये चाह रहे केवल एक पार्टी और वो भी बीजेपी हो, सारा विपक्ष खत्म हो जाए और बीजेपी का ही राज रहे। उसका तरीका अभी इन्होंने यही अपनाया है कि राहुल गांधी जी को कैसे पीछे किया जाए। लेकिन वो इस बात को भूल गए, जब किसी को दबाया जाता है वो हमेशा 16 बन के उभर के और बहुत ऊपर तक जाता है। ये बिल्कुल एक सत्य की बात है, सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि सत्याग्रह जारी रहेगा और बीजेपी पार्टी को हराने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।